बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे कि जब भी हम कोई बिजनेस या कंपनी या कोई भी काम शुरू करने का सोचते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो उस काम का नाम हमने सोचना होता है। कोई दुकान बनानी है, कोई कंपनी खोलनी है, तो फिर हम सोचते हैं यार इसका ये वाला नाम हो। ठीक है। तो इससे पहले हमने 5 स्टाइल्स ऑफ कोई भी किसी भी बिजनेस का नाम बनाने के लिए क्या मेथड्स होते हैं, क्या चीजें होती हैं, हमने उनको स्टडी किया था। तो अगर आप लोगों ने पहले वाला सेशन नहीं देखा तो वो यूट्यूब पे अपलोड है। आप जाएं और पहले उसको देख लें, फिर उसके बाद आपको ये वाला समझ आएगा। ठीक है। तो हम लास्ट टाइम मेटाफोर के ऊपर थे। मेटाफोर बेस्ड नेम्स क्या होते हैं? ये क्रिएटिव गोल्ड होता है। ये एक ऐसा होता है कि जिसमें आप कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई ऐसा विजन, कोई ऐसा सिंबल, आप किसी ऐसी चीज को एज अ साइन जो है ना आप रिप्रेजेंट करवाते हैं। ठीक है। आप उसको उसी को आप चूज कर लेते हैं। जैसे कि पाकिस्तान की अगर हम परचम की बात करें तो हमारा जो परचम का साइन है वो चांद सितारा है। ठीक है ना। तो ये एक साइन है और ये एक क्रिएटिव गोल्ड है हमारी कंट्री का, हमारे परचम का। ठीक है। हमारी हमारे लिए, हम सब के लिए। सो इसी तरह से बिजनेस के अंदर भी, जैसे कि एग्जांपल करते हैं अमेजोन, ट्विटर। ट्विटर का देखा था ना, अभी तो एक्स है ना। पहले वो था, उसकी उसकी चिड़िया थी। तो वो चिड़िया सी ऐसे फ्लाई कर रही है और उसका नाम ट्विटर रखा हुआ था। और एकल है, विजडम है। ठीक है। तो ये इस तरह से लाइक दैट फेसबुक, उन्होंने एफ एफ को सिंबल बना के गूगल गूगल को जी को उन्होंने बना दिया ना सिंबल। गूगल नाम लिख के उन्होंने जी को सिंबल बना दिया और उसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो मेटाफोर्स मेक्स ब्रांड मेमोरेबल। जब हम आप किसी भी कंपनी का नाम मेटाफोर स्टाइल में रखोगे, यानी कि जिसमें आपने सिंबल या अपने कॉन्सेप्ट या अपने विजन को डाल के उसको बनाना होता है, तो फिर क्या होता है कि वो जो ब्रांड है ना वो मेमोरेबल होता है। और अगर आपने मेमोरेबल कर लिया, आपने इतना उसको इजी टू प्रोनाउंस्ड कर दिया, इजी टू स्पेल कर दिया और इजी टू अंडरस्टैंडिंग, सामने वाला चाहे 10 साल का बच्चा है, 12 साल का है, 50 साल का है, 45 साल का है, उसको समझ आने लग गया है कि यार ये जो है ना सही है, अब जबरदस्त है, अब ठीक है, ठीक है। तो मेटाफोर्स मेक ब्रांड मेमोरेबल। इस बात को याद रखना है कि ब्रांड को मेमोरेबल बनाना है। उस मेमोरेबल बनाने के लिए और असल काम ही आपका ये होता है कि आप अपनी छाप छोड़नी है। आपने क्या छोड़ना है? अपना निशान छोड़ना, छाप छोड़नी है। ठीक है ना। जैसे छापा मारते हैं, बचपन में हम छोटे थे, छापे बड़े मारते थे, नकल जैसे हम कहते थे ना, नकल बड़ी मारते थे। तो वो होता है। ठीक है। तो क्रिएटिव थिंकिंग मेथड क्या है कि आपने कैसे क्रिएटिवली सोचना है कि हाउ टू जनरेट नेम्स। कैसे सोचेंगे? ये जो हमने सब चीजें पढ़ी हैं तो इनको सामने रखते हुए अब हम किस तरह से अपने अपने माइंड को ये काम देंगे, ये असाइनमेंट देंगे, ये टास्क देंगे अपने दिमाग को कि अरे भाई अब तुम्हें ये टास्क दिया मैंने, अब तुम ये सोचना शुरू कर दो। तो सबसे पहले तो आपने जो देखना है ना वो वर्ड मैपिंग करनी है। ठीक है। वर्ड मैपिंग करनी है। आपने वर्ड मैपिंग क्या होती है कि आपने अपना पूरा का पूरा आइडिया जो है उसको ऑन पेज, किसी बुक, किसी नोटबुक या किसी जगह पे आपने उसको लिख देना। ठीक है। पूरा कोर आइडिया आपने लिख देना। उसके बाद आपने देखना है कि आपने ब्रांचेस, 3 4 5 ब्रांचेस बना लेनी। इमोशंस, एक्शन, आउटकम, इंडस्ट्री टर्म्स। आपने ये देखना है कि ये जो मेरा आइडिया है ये इमोशनल बेस्ड है, ये एक्शन बेस्ड है, ये आउटकम बेस्ड है, ये इंडस्ट्री टर्म्स बेस्ड है। ठीक है। आपने उसकी कैटेगरी को फाइंड आउट करना है कि यार इसकी कैटेगरी क्या है, ये किस कैटेगरी के साथ को रिलेट करता है। ठीक है। ये किसके साथ मैच करता है। तो जब आपको ये समझ आ जाएगा, ये जब ये आप पेपर पे करना पड़ेगा और ये 2 4 दफा, 5 दफा, 10 दफा करेंगे तो आपको हैबिट बन जाएगी और आपके लिए आसान होगा। एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने ट्रैवल के एग्जाम्पल को मेंशन किया है कि फ्रीडम, जब आप सफर करते हैं तो आपको आप आजाद हो जाते हैं, आप एक दूसरी जगह से मूव करते हैं, हॉरिजॉन एक्सप्लोर करते हैं, पाथ, ये सब मतलब सब चीजें हमने उसमें लगा दी। ठीक है। इसमें अब क्या आ गया?
इंडस्ट्री टर्म आ गई, इसके अंदर एक्शन आ गया, इसके अंदर इमोशन आ गया, इसके अंदर आउटकम आ गया, ठीक है। तो अब इसमें जो इमोशन है वो फ्रीडम है, ठीक है। इसमें इमोशन जो है वो क्या है, वो फ्रीडम है। और उसके बाद यहाँ पर जो एक्शन है वो यहाँ पर मूवमेंट करना और एक्सप्लोर करना है, ठीक है। नहीं सॉरी, एक्सप्लोर करना यहाँ पे जो है वो आउटकम है। जो मूवमेंट करना है वो उसके एक्शंस के अंदर आएगा, ठीक है। और इंडस्ट्री टर्म्स के अंदर वो पाथ और बाकी हॉरिजॉन वाली चीजें आ जाएंगे, ओके। अच्छा, मेथड टू क्या है, कॉम्बिनेशन मेथड। आपने क्या करना है, दो लफ्ज उठाने और उनको आपस में लगा के जोड़ना है। जैसे कभी कभी हम अपने नाम को जैसे मेरा और मेरे वालिद साहब का नाम मैच हो गया ना, ऐसे आपका और आपके अब्बू का नाम, एक दो नाम होते हैं जिसको हम एक साथ लिखते हैं। तो ऐसे ही आपने अपने आइडिया से रेलिवेंट नाम देखने हैं कि यार ये मेरा आइडिया है। तो अब मैं उस आइडिया को और ये वाला लफ्ज है उसको उठा के लिख दूं। जैसे जब मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक बनाया तो उसने कहा फेस, ठीक है, उसने चेहरे से लिया, और बुक, आइडिया क्या था उसका। अब ये जो फेसबुक का नाम बना ना, ये नाम ऑटोमेटिकली आसानी से बन गया होगा बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग आइडिया। हमारा रोला पता है क्या होता है, हमारा रोला ये होता है कि हमारा आइडिया स्ट्रॉन्ग नहीं होता। हमारा जो आइडिया होता है ना उसके अंदर दम खम नहीं होता। मतलब हम लोग ना वो ऊपर से उड़दी होती है और हम उसको आइडिया बना लेते हैं, तो वो आइडिया थोड़ी होता है। जब आइडिया होता है ना तो उसके पीछे पूरा विजन होता है, आपको पूरा थॉट प्रोसेस होता है। और वो थॉट प्रोसेस जब चलना शुरू होता है तो फिर आपको सोना भी नहीं, आप सोना भूल जाते हैं, आप आराम भूल जाते हैं, और फिर चीजें हैपेंड होती हैं। तो अपने ब्रेन को उस लेवल पे, उस पीक पे लेके जाने वाला बनाएं, अपने ब्रेन को जॉब दें, ब्रेन को तंग करें, ब्रेन को लगाएं कि भाई तुमने कुछ करना है, सही है। तो आपने थिंक आउट करना है कि यार ये जो मेरा आइडिया है उसका उसका एक्चुअल पर्पस क्या है। और फिर आपने अपनी सराउंडिंग्स को उसको बहुत डीपली देखना है, तो चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। यूट्यूब, ठीक है, इसका भी पूरा एक फंडा है, पूरी एक साइंस है। डोर डैश जैसे दराज है, ठीक है, दराज कह लें आप। उसके बाद सेवियर है, ठीक है। देखें KFC, तो कितना फैंसी वर्ड बन गया ना KFC। अब हालांकि वैसे तो अल्फाबेट्स ऑफ उसकी है ना, तो अब हम KFC कहते हैं बड़े, उसके साथ बड़ी चार्मिंग के साथ और बड़े ब्रांड फील लेते हुए। तो आपने जो लास्ट टाइम मैंने आपको वो दी थी, असाइनमेंट दी थी कि कंबाइन करना अपने एक्शन प्लस बेनिफिट और इमोशन प्लस इंडस्ट्री, इन दोनों के फिर आपने वो आउटकम्स बनाने, नेम्स बनाने, तो कुछ बनाए थे कुछ नहीं बनाए थे, ठीक है। नंबर थर्ड, अब जो हम बात करेंगे ना मेथड पे, अब आपने लफ्ज कैसे लेने हैं। मिसाल के होते अब आपका आइडिया स्ट्रॉन्ग है और अब आपने उसकी वर्ड मैपिंग कर ली है। अब आपने इमोशन, एक्शन, आउटकम एंड इंडस्ट्री टर्म्स की ब्रांचेस को भी देख लिया। अब आपने अपने आइडिया को इमोशन, एक्शन, आउटकम और इंडस्ट्री टर्म के साथ रिलेट कर दिया। आप उसके साथ रेलिवेंसी, आपने बड़ी डेप्थ के अंदर जाके ना चीजों को देखना शुरू कर दिया। अब क्या है कि अब आप मुख्तलिफ जबानों में भी खेल सकते हो। लैटिन, लातीनी जुबान के अंदर, ग्रीक यूनानी जुबान के अंदर, लोकल लैंग्वेजेस के अंदर, शॉर्ट एंड वर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो लाइक दैट जैसे कि दारे अरकम स्कूल, ठीक है। दारे अरकम, तो जो लफ्ज है वो एक उन्होंने किसी अराबिक आई थिंक लैंग्वेज से लिया हुआ वर्ड है, ठीक है। इसी तरह दुनिया में बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं। मेरे जहन में एक मिसाल आ रही है, तो वो जैसे आती है तो मैं आपको बताता हूँ, क्लियर होती है। तो वो वर्ड उन्होंने उठाया हुआ है एक ऐसी जुबान से, जैसे टर्किश, टर्किश लैंग्वेज से उठा के इन्होंने उर्दू का कॉम्बो लगा के उर्दू लैंग्वेज के साथ मिक्स करके उन्होंने उसका ब्रांड बनाया हुआ है। तो ऐसे ही आप भी जो है जैसे एक 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 ब्रांड है, उसका नाम है पेरीवॉल, ईमान अली का है वो, ठीक है। तो उसने, अब देखिए ना, पेरीवॉल लोकल लैंग्वेज है यार, ये वाल, ये दीवार बड़ी खूबसूरत है, ठीक है ना। तो वो वहां से उसने उठा के और बना दिया। एक एक वर्ड है घर से घर तक, बड़ी अच्छा अच्छा ब्रांड है वो।
तो उसने देखे ना, मतलब लोकल लैंग्वेजेस हैं, लोकल वर्ड्स हैं, शॉर्ट एंडेड वर्ड्स हैं, और उठाया और उसके अंदर जान डाल दी। लेकिन आइडिया के अंदर जान नहीं चाहिए, आपका जो कोर प्रिंसिपल है वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए, ठीक है। जैसे मिसाल करते हैं, वीटा इक्वल लाइफ, नोवा न्यू। तो जब आप उसकी सिनोनियम्स को जाके देखते हैं, जब आप उसकी थोड़ी सी छानबीन करते हैं, आप जो उसके ऊपर स्टडी करते हैं और रिसर्च करते हैं, तो फिर आपको समझ आता है, अच्छा यार इस चीज का ये है। अब देखिए, लक्स एक साबन है, तो लक्स का आज तक आपने कभी मतलब नहीं देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लक्स। ठीक है ना, वो आती है कैटरीना कैफ कभी आती है, कभी पता नहीं कौन कौन सी एक्ट्रेस आती हैं, और वो लक्स लक्स का साबुन दिखाया और चलो जी, और आपने भी ले लिया और लेके उसको इस्तेमाल कर लिया, लेकिन कभी उसका मीनिंग पे गौर नहीं करा कि वो क्या है, उसका नाम लक्स क्यों रखा है, ठीक है। तो ये अभी जो ये क्वेश्चंस है ना, ये 6 सवाल हैं जो कि आपने जब भी नाम को डिसाइड करना है, नाम को बनाना है, तो आपने अपने माइंड के अंदर रखना है कि यार, इज इट इजी टू प्रोनाउंस, क्या जो मैंने नाम रखा है अपने ब्रांड, कंपनी या एजेंसी का, वो आसानी से इजी टू प्रोनाउंस है, ठीक है। दूसरा, इज इट इजी टू रिमेम्बर, क्या वो उसको आसानी से याद रखा जा सकता है, क्या मुश्किल तो नहीं होगी, क्या दिक्कत तो नहीं होगी, लोग भूल तो नहीं जाएंगे। अच्छा, तीसरा, डज इट फिट द टारगेट ऑडियंस, क्या जिसके लिए मैंने ब्रांड बनाया, जो हमने शुरू में बात की थी कि स्टार्ट विद पर्पस। आपका जो ब्रांड, ये जो आपका आइडिया है, जो आपने काम शुरू किया है, वो किस ऑडियंस को, किन को हेल्प करने जा रहा है, किन की नीड को फुलफिल करने जा रहा है। जब तक ये आपको नहीं पता होगा, जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तो तब तक क्या है, वो टारगेटेड ऑडियंस के लिए फिट है या नहीं है, ये क्लियर नहीं होगा। अच्छा जी, कैन इट ग्रो बियॉन्ड वन प्रोडक्ट, क्या ये एक प्रोडक्ट के साथ ग्रो कर सकता है, क्या इसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, हमें लानी पड़ेंगी, क्या करना पड़ेगा हम, ठीक है। अच्छा, डज इट साउंड प्रोफेशनल, क्या ये नाम प्रोफेशनल है, मतलब कहने में, सुनने में, समझने में, देखने में ये प्रोफेशनल फीलिंग्स देता है। अच्छा, इसी तरह, इज द डोमेन या सोशल हैंडल लाइकली अवेलेबल, क्या इसके सोशल हैंडल्स, इसके डोमेन जो मैंने नाम अब चूज कर लिया है, वो इजी टू प्रोनाउंस भी है, इजी टू रिमेम्बर भी है, टारगेटेड ऑडियंस के लिए भी एज इट एज है, और मैं जिस भी प्रोडक्ट के लिए इसको करना चाह रहा हूँ उसके ऊपर ये बिल्कुल फिट बैठता है, और प्रोफेशनल है, और इसकी डोमेन भी अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर अगर आप इन दोनों में से अगर इन 6 में से आप किसी दो में भी फेल हो जाते हैं, अगर आप 2 या 3 सवालों में फेल हो जाते हैं कि आपने नाम चूज किया, लेकिन आपका जो चूज किया था जिस आइडिया की बेस्ड के ऊपर, वो नाम इन आइडियाज, इन सवालों के पैरामीटर्स पे वो पूरा नहीं उतरता, तो डिस्कार्ड, उसको उठा के, जैसे हम कागज को उठाते हैं और ऐसे रब वब करते हैं ना, और हम फेंक देते हैं डस्टबिन में, तो फेंक देना है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है ना, वो जरूरत है, ठीक है। अच्छा, कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं लोग नाम रखने में, ठीक है, वो ये कि बहुत लंबा नाम रख लेते हैं, लंबा, वो गली के नुक्कड़ जितना नाम रखते हैं, हार्ड स्पेलिंग होते हैं, इतना कहने के अंदर इतना मुश्किल होता है कि वो कहा ही नहीं जा रहा होता, ठीक है। कॉपिंग बिग ब्रांड्स, और लोग क्या करते हैं, बड़े ब्रांड्स को कॉपी करते हैं। अभी पता है क्या लोगों ने करना शुरू कर दिया, जैसे शॉपिफाई है, तो शॉपिफाई को जो सबसे बड़ा कॉपी किया ना, स्पॉटिफाई नहीं किया, ठीक है। स्पॉटिफाई, या स्पॉटिफाई ने शॉपिफाई को कॉपी किया। अब शॉपिफाई से पूछें तो आपने शॉपिफाई नाम क्यों रखा, तो शॉपिफाई का फाउंडर ये कहता है कि मैंने शॉपिफाई का नाम इसलिए रखा था, शॉप फाई उन्होंने फेसबुक से लिया, ठीक है। एफ एफ का जो कॉन्सेप्ट लिया है, वो उन्होंने फेसबुक से लिया है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये हम इसको कनेक्ट करते हैं फेसबुक के साथ, वहां से ऑडियंस आती है शॉपिफाई के ऊपर, ठीक है। ये एक मार्केट के अंदर इस तरह की हवा चलती है इसकी। अच्छा, लिमिटिंग नेम्स, लागोस फोन रिपेयर, मतलब ऐसा नाम जो बहुत लिमिटेड हो, चीजों को भी बहुत लिमिटेड सा मैं बताता हूँ, ठीक है।
ट्रेंडी स्लैंग दैट विल एक्सपायर। तो ये चीजें मिस्टेक्स नहीं करनी। और वो जो ऊपर मैंने 6 सवाल बताए हैं वो पैरामीटर्स हैं जब आपने नाम को फाइनल करना है और जब आपने नाम को फाइनली एग्जीक्यूशन में लेके आना। ठीक है। तो आप लोग की प्रैक्टिकल एक्टिविटी ये है कि आप लोगों ग्रुप्स में बन जाएं। डिस्कशन ग्रुप है हमारा, उसके अंदर आपस में बातें करें, डिस्कस करें, आइडिया, एक आइडिया पकड़ें, दो दो आइडियाज, तीन तीन आइडियाज के ऊपर ऐसे रैंडमली। ठीक है। अभी अभी आप लोग फाइनल नहीं बनाए या फाइनल आइडिया के ऊपर ना जाए। अभी लाइक एक आइडिया पकड़े कि अगर हम एक कार कंपनी बनाए, अगर हम एक मार्केटिंग कंपनी बनाए, अगर हम एक डिजाइनिंग एजेंसी बनाए, अगर हम एक टेक कंपनी बनाएं, अगर हम एक टेक स्टार्टअप बनाएं, अगर हम कोई बिजनेस स्टार्टअप बनाएं, तो ये आइडिया आइडिया क्या होगा और आइडिया का उसका नाम हम क्या रखना चाहेंगे। ठीक है। तो वो फिर आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ गॉसिप्स कर लें। हाँ, गॉसिप्स करने से बातें क्लियर हो जाती हैं, बातें समझ आ जाती हैं और मैसेज डिलीवर हो जाता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, गिव ईच ग्रुप अ बिजनेस आइडिया। हर बंदे ने एक दूसरे को एक बिजनेस आइडिया, जो मैं कह रहा था आपको, ठीक है, आस्क देम टू चूज अ नेम स्टाइल। फिर अपने नेम स्टाइल चूज करना। मतलब 5 हम पहले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि 5 स्टाइल होते हैं नाम को लिखने के। ठीक है। और फिर आपने 5 नाम जो हैं वो बनाने हैं। ओके। अच्छा, अब ये जब आपने कर लिया, अब उसके बाद आपने क्या करना है, मैं आपको, हम उस पर चलते हैं प्रैक्टिकल स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। तो ये कोर कॉन्सेप्ट बताने का, आपको पढ़ाने का मकसद ये था कि आप चीज़ों को ना समझ जाएं कि यार अच्छा इस तरह से जो है वो चीज़ें एक्चुअल में परफॉर्म करती हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने अपने गूगल पे आ जाना है। आप मोबाइल फोन से हैं तो भी, अगर आप लैपटॉप से हैं तो भी। अब आपने आना और आपने लिखना नेम लिक्स, NAMLIX, नेम लिक्स। तो नेम लिक्स की एक वेबसाइट है, वो आपके सामने आ जाएगी। अब नेम लिक्स की वेबसाइट आ गई। तो यहाँ जैसे ही आप उस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो सब, उसका जो मेन इंटरफेस होगा वो ये होगा, बिजनेस नेम जनरेटर। ठीक है। तो यहाँ पर बिजनेस नेम जनरेट यानी कि आपको बहुत अच्छे से करके देगा। लाइक दैट, अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिल गया कि ये स्टाइल ऑफ नेम है, ये 5, मुझे इनमें से किसी एक स्टाइल को फॉलो करना है और मुझे जो है किस तरह का नाम रखना है। ठीक है। और मुझे कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी और मुझे कौन से पैरामीटर्स को देखते हुए अपना नाम डिसाइड करना है। ये 3 चीजें बस इस पूरे हमारे सेशन का क्रक्स है कि स्टाइल ऑफ नेम में से किसी एक को फॉलो कर लो, और नंबर 2, मिस्टेक्स जो नहीं करनी उसको देख लो कि हाँ यार ये वाली मिस्टेक तो मैं नहीं कर रहा क्या, नाम को चूज करने में, नाम को रखने में। नंबर 3, ये कर लो कि वो जो पैरामीटर्स दिए हैं क्या उसके ऊपर आपके जो आपका आइडिया है जिसका नाम है वो अलाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर बिजनेस नेम जनरेटर में को आप मुझे नाम बताएं जो मैं यहाँ पर जो है वो सर्च करूँ, इस पे हम करें तो जल्दी से बताएं, जल्दी से आपके पसंद का नाम यहाँ पे सर्च करते हैं। अच्छा जी, तो मैंने जो ताहिर ने बताया वो हमने लिख दिया। अच्छा, अब आपको मजे वाली बात, तो ये हमने एक एग्जाम्पल की है, खैर एनीवेज। अब आपके सामने यहाँ पर ना बहुत बेहतरीन उसने ऑप्शन दे दिए, कितना सोखा काम कर दिया नेम लिखने ने ना आपके लिए। देखिए, उसने कहा सिलेक्ट अ नेम स्टाइल, जो हम पहले 5 पढ़ के आ चुके हैं। उसने कहा जी ऑटो, ऑल स्टाइल। ठीक है। दूसरा, ब्रांडेबल नेम्स लाइक गूगल एंड रोलेक्स। अच्छा जी, एवोकेटिव लाइक रेड बुल एंड फॉरएवर 21। अच्छा जी, शॉर्ट फ्रेजेस लाइक डॉलर शेव क्लब। अच्छा जी, कंपाउंड वर्ड्स फेडेक्स, माइक्रोसॉफ्ट। अल्टरनेटिव स्पेलिंग लाइक लिफ्ट एंड फाइबर। नॉन इंग्लिश वर्ड लाइक टोयोटा एंड ऑडी। रियल वर्ड्स लाइक एप्पल एंड amazon। देखो, उसने एग्जाम्पल दे के आपको बताया है
कि अरे भाई बोलो किस कैटेगरी में बनाना है। तो यहाँ पर 8 कैटेगरीज दी गई हैं। आपकी असाइनमेंट एक और ये भी है कि आपने इन 8 कैटेगरीज के अंदर सब में बनानी है। एक ऑटो में बनाए, फिर एक एवोकेटिव में बनाए, कंपाउंड वर्ड में बनाए, फिर चौथी नॉन इंग्लिश में बनाए, पांचवी ब्रांडेबल में बनाए, छठी शॉर्ट फ्रेजेस में बनाए, सातवीं ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग में, और आठवीं रियल वर्ड्स में। एक एक करके सब के अंदर आपने डिफरेंट आइडियाज या डिफरेंट के ऊपर आपने हर बंदे ने करना है, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे मैं ब्रांडेबल पे कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको कर दिया, ओके। अब वो कह रहा है कि सिलेक्ट जनरेशन रैंडम्स, ठीक है। कि मुझे बताओ कि कैसे ये लेस रैंडम, द मोस्ट डायरेक्ट नेम आइडिया हो, या मीडियम बैलेंस्ड हो, मोर क्रिएटिव रिजल्ट हो, या हाई रैंडम आइडिया, मोर वैलिड रिजल्ट, यानी कि बहुत मुख्तलिफ रिजल्ट, बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा हो। तो हम इसे कहते हैं यार, यस, कि ना ये थोड़ा सा और बहुत मुख्तलिफ हो। तो हम इसको यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। अब हमने इसको नेक्स्ट किया, तो अब ये जनरेट करेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है ब्रांड इन्फो दे दें। कितनी अच्छी बात है कि उस वो रुक गया। उसने कहा नहीं, ऐसे तो मैं आगे नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे अपने ब्रांड की इंफॉर्मेशन नहीं देते, उसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन नहीं देते, मुझे बताते नहीं है कि ये है किस चीज के लिए, इसका पर्पस क्या है, ठीक है। आपका विजन क्या है, आपका कोर आइडिया क्या है, ठीक है। तो अच्छा, अब उस मिसाल कहते हैं हमने दे दिया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। वो आपने लिख देना है। अगर आपको लिखना ना आए तो अपना पूरा कोर आइडिया चैट जीपीटी को दें जाके। चैट जीपीटी को बताएं कि मुझे ब्रांड इन्फो इसमें से बना दो। वो उस आइडिया में से ब्रांड इन्फो निकाल दे, उसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अब ये देखिएगा, ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपको नेमलिक्स अच्छा सा एक लोगो बना के दे देगा, एक अच्छा सा नाम बना के देता है, एग्जिबिट, ठीक है, सिमिलिंक, मिशीना, रेडब्लिक्स, व्यूबर्ड, गेस्ट्रा, स्नेजियो। मतलब उसने बस अपने हिसाब से एक बना दी। अभी हमने उसको अनक्लियर चीजें बताई हैं, हमने उसको कुछ भी इतना क्लियर तो बताया ही नहीं ना। हमने फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको सब चीजें करके दिखाई। शो लिंक, ठीक है ना। शो लिंक एक मिसाल करते हैं, आप एक शो लिंक के ऊपर एक बना लें कि यार ये शो लिंक में क्या बनाना चाहता हूँ। आप इसमें लाइक पॉडकास्ट का बना लें कि जी पॉडकास्ट का लिंक उठाएं और यहाँ पे शो लिंक पे लाके लगा दें, तो 2 घंटे का पॉडकास्ट मैं आपको 2 मिनट में या 10 मिनट में समराइज करके बता दूंगा। मैं इस तरह का टूल ढूंढना चाह रहा हूँ कि इस तरह का टूल मुझे मिल जाए, जो मुझे को पॉडकास्ट सुनना होता है तो 1.5 2 घंटे का होता है, तो उसको सुनने के बजाय मैं 20 मिनट में मुझे समराइज कर दे मेरी वीडियो को। अच्छा, एक्सी वी फाई और फेबुलस, मिक्रोफो। मिक्रोफो अच्छा एक वो साउंड दे रहा है मिक्रोफो। अच्छा जी। और ये गूगल तो उसने वैसे उठा गया। अब देखें, उसने अब यहाँ पे जो चीज गौर करने वाली, यहाँ पे जो गूगल है, यहाँ पे गूगल के अमूमी तौर पे गूगल के 2 ओ होते हैं ना, डबल ओ होता है, यहाँ पे ट्रिपल ओ है, ठीक है। ऑस्प्रिल, रेबन, मॉर्फोक्ट्रम, मतलब इस तरह इसने बहुत सारे अच्छे अच्छे से नाम दे दिए हैं। तो जब हम इसको पूरे ब्रांड इन्फो देते हैं और जिस चीज के लिए हम बनाना चाहते हैं, जब हम इसको वो देते हैं, तो फिर हमें एज इट एज अच्छे से रिजल्ट मिल जाता है, ओके। अच्छा जी, अब हम चलते हैं एक और मजे वाली चीज मैं आपको बता दूं। आपको पता है शॉपिफाई का भी नेम जनरेटर है, ठीक है। तो आपने जाना है गूगल पे और लिखना है शॉपिफाई नेम जनरेटर। तो शॉपिफाई आपने वहां से बाय नहीं करना, शॉपिफाई से, ये मैं आपको बता दूं, डोमेन बाय नहीं करनी, नाम शॉपिफाई से बाय नहीं करना। शॉपिफाई ने ये सहूलत दी हुई है। ये क्यों दी है? क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग आके दुकानें खोलते हैं, और दुकानें खोलते हैं तो शॉपिफाई को समझ आ गई कि लोगों का प्रॉब्लम क्या, लोगों का प्रॉब्लम है उन्हें नाम ही नहीं ढंग का रखना आता, उन्हें कोई ढंग का नाम सोचना नहीं आता। तो शॉपिफाई ने क्या किया कि एक एक्स्ट्रा पेज, एक एक्स्ट्रा उन्होंने बनाया और शॉपिफाई की वेबसाइट के अंदर लगा दिया, और उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया शॉपिफाई नेम जनरेटर के नाम से, कि आप आओ और तुम मेरी ही प्लेटफॉर्म पे आके, तुम्हें नाम सोचने की टेंशन नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम सेकंड्स के अंदर नाम जो है वो चूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ये देखें, लेडी फिट, हमने एक ब्रांड को वो करना चाहा था।
तो उसके लिए फिर हमने इसकी सर्च विजिबिलिटी देखी थी। अच्छा ये देखिए हमने इसको वो कर दिया ना, सर्च कर रहे हैं हम इसको। तो कोई भी नाम सोच रहे हैं हम उसको रैंडमली बता देना। क्या हो गया, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, द पेज कुड नॉट, ओके। कोई रोला है लगता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, क्यूटी केयर। तो यहाँ पर हम डोमेन भी चेक कर सकते हैं और नाम भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि इंटरनेट ठीक हो, लेकिन लग नहीं रहा मुझे ना, इंटरनेट थोड़ा सा माठा ही लग रहा है। अच्छा चलिए इसके बाद आ देते हैं, अब आपको ये समझ आ गई शॉपिफाई भी उस तरह से आप कर लीजिएगा। अब हम आते हैं गोडैडी के ऊपर। जो डोमेन असल चेक करनी है अपने गोडैडी पे आके करनी। शॉपिफाई की डोमेन के ऊपर आपने ट्रस्ट नहीं करना, वो आपको बता रहा है, आपको आइडिया हो गया है, आपने समझ लिया है कि अच्छा चलो ठीक है, हाँ यहाँ पे अवेलेबल है, या फिर मेरी थॉट के मुताबिक यार ये वो चीज़ बन गई है, ठीक है। अच्छा अब हम आ जाते हैं गोडैडी के ऊपर। तो गो डैडी के ऊपर एक और भी वेबसाइट है नेम चीप के नाम से, लेकिन उसको छोड़ें, हम गो डैडी पे चलते हैं। ये रहा गो डैडी, ठीक है। तो ये हम गो डैडी पे आए। तो जब हम गो डैडी पे आए और यहाँ पर हम सर्च करेंगे। अच्छा मैं आपको मजे वाली बात बताता हूँ, कितनी महंगी डोमेन है मेरे वाली तो। अर्निंग वाला डॉट कॉम। अच्छा ये देखिएगा, ठीक है। और हमने यहाँ पे डोमेन को सर्च कर दिया, यानी कि मैं चाहता था कि मैं एक अर्निंग वाला डॉट कॉम की वेबसाइट बना दूं, ठीक है। तो इसके ऊपर था एक बड़ी, वो तो बहुत ज्यादा बता रहा था। बड़ी बात है भाई, इसने जो है ना सिंपली वो कर दिया है। मैंने तो चेक किया था उस दिन, वो एक बंदे ने बाय किया हुआ था। चलो मैं इसको करता हूँ डन। अच्छा तो अब ये देखिए हमने सर्च किया, मिसाल करते अर्निंग वाला, तो वो आ गया। अब सिंपली क्या है कि उसने कहा जी अवेलेबल है। अब यहाँ पर ये अवेलेबल लिखा रहा है ना, ये देखें, ये अवेलेबल लिखा रहा है, ये साइड पे आपको दिखाई दे रहा होगी अवेलेबल है। अच्छा अगर ये अवेलेबल ना होता तो उसने कहना था इट्स बाइड या टोकन्ड या एंड थर्ड पार्टी जो है ना, उसने वो साइड पे लिखा हुआ आ जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ और सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर क्या सर्च करें हम, कोई एक नाम बताएं जो हम यहाँ पर सर्च करें डोमेन के ऊपर। क्या सर्च करें, एआई क्रिएटर, नहीं नहीं, ऐसे नहीं ना बताएं। हार्ट एंड हार्ट ग्राफिक्स, लो भाई, ये भी कोई, दिल और दिल डिजाइन। चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो वो उसने तो बना के दे ही देना है। वो कह रहा है जी प्रिपेयर टू लॉन्च, तो उसने अभी इसको प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो उसने कहा जी चलो कोई ढूंढने वाला आ गया है, वो कोई इस तरह की चीज चाहता है तो उसको इस तरह की चीज बना के दे दो। अच्छा जी। तो ये देखो अर्निंग वाला, ठीक है। ये फिर वही आ गया ये तो। क्या सर्च करने लगा था मैं, यहाँ पर हम सर्च करते हैं कि ये देखिएगा शॉपिफाई, ठीक है। शॉपिफाई करते हैं, एक मिनट। शॉपिफाई सर्च करें या फिर ये शॉप स्टोर करके देखते हैं, ठीक है। ये शॉप स्टोर प्रीमियम है, ये देखिए यहाँ पे उसने बताया है प्रीमियम, ठीक है। 9,81,764 का शॉपिफाई है, ठीक है।
तो ये देखिए प्रीमियम है, ठीक है। तो यहाँ पर वो बता रहा है ग्रेट ऑल्टरनेटिव। शॉप डॉट स्टोर प्रीमियम के अंदर है शॉप्स, छोटा सा फर्क डाला है उसने, एस, यहाँ पे सिर्फ एस डाला है, यहाँ पे एस नहीं है, सिर्फ शॉप डॉट स्टोर है, ठीक है। और एक इसके ऊपर जो 150 से जायद लोगों ने सर्च किया एक साल के अंदर, और ये देख लें 39,27,066 रुपए से कम होके ये आई है 9,81,764 रुपए में। लेकिन जब आप इसकी होस्टिंग रिन्यू करवाएंगे, ठीक है, तो आपको 39,27,000 यानी कि 40 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे 2 साल या 3 साल के बाद। तो ये बाकी वो फिर उसके अल्टरनेटिव बता रहे हैं कि अगर आपको ये महंगी लग रही है तो वो छोड़ दो, और शॉप पीके डॉट स्टोर ले लो, पीके डॉट स्टोर ले लो, इस तरह की चीजें ले लो, ठीक है। अच्छा अब ये देखिएगा टेकन कैसे पता चलेगा हमें, ठीक है। तो अगर मैं इसको कहता हूं जी, ये देखें शॉपिफाई, तो अब यहाँ पे शॉपिफाई जैसे ही हम लिखेंगे तो वो कह रहा शॉपिफाई डॉट IND.in, यानी कि जो हमने सर्च किया था shopify.com वो नहीं है, ये उसने .ind.in, ये हमें तो चाहिए ही नहीं। हमने लिखा था शॉपिफाई, अब वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एक ब्रांड थीम बन चुका है। वो एक ऐसी विजिबिलिटी और एक ऐसी स्टेट पे चला गया तो इसलिए उसकी सर्च विजिबिलिटी वो देगा ही नहीं। अब ये IND का मतलब होता है इंडिया, अगर यहाँ पे .pk होता तो इसका मतलब होता है कि पाकिस्तान ठीक है। ये देखें, वो कह रहा है shopify.com इज टेकन, यहां से पता चल जाएगा कि वो बिक गई है नहीं बिकी, जो आपने नाम सोचा था ले लिया या नहीं ले लिया, ठीक है। अच्छा अब मिसाल करते हैं आपको कुछ इस तरह की प्रीमियम डोमेन बाय करनी है, तो ब्रोकर सर्विस फी 54,999 यानी कि 55,000 रुपये उसकी ब्रोकर की फीस है, ठीक है। यानी कि वो बहुत ज्यादा महंगी, बहुत ज्यादा हाई कॉस्टेड, अगर आप डोमेन बाय करते हैं तो उसमें आपको 55,000 रुपया उसकी फीस भी पड़ेगी ब्रोकर की, जो आपकी डील करेगा और जो सब चीजों को करेगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे नाम सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको बस एक आइडिया दिया है, ओवरव्यू दिया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग नेम लिस्ट पे जाएं, और डिफरेंट शॉपिफाई वाले नेम जनरेटर पे जाएं, गो रेडी पे जाएं, चेक करें डोमेन की विजिबिलिटी और कि डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। फिर वो जो नाम आपने चूज किया है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपने क्या करना है, उस नाम को अपने फेसबुक पे भी सर्च करना है, टिकटॉक पे भी सर्च करना है, गूगल पे भी सर्च करना है, आपने इंस्टाग्राम पे भी सर्च करना है, ठीक है। उसकी भी वहां पे चेक करना है कि सोशल हैंडल है तो नहीं, क्या उस तरह की कोई विजिबिलिटी तो नहीं है। अगर नहीं है तो फौरी से सबसे पहले क्या करना है, आपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे उसके अकाउंट बना देने, उसकी प्रोफाइल्स बना देनी है, ठीक है। और फिर आपने वेबसाइट लेनी है तो वेबसाइट बाय कर लें, वेबसाइट जरूर लेनी चाहिए, लेकिन जब आपका काम उस स्टेज पे चला जाए तो फिर आप वो वेबसाइट ले लें, लेकिन तब तक आप डोमेन बंदा उसको सेव कर लें, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने नाम को थिंक आउट करना होता है, नाम को बनाने का तरीका होता है। क्योंकि ये इसलिए मैंने पूरी सीरीज बनाई थी कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर बाकी लोग के नाम बड़े क्रिएटिव हैं, हम कैसे अपना क्रिएटिव नाम रखें या हम कैसे बहुत अच्छा नाम रखें। तो ये हमने किसी भी बिजनेस कंपनी, एजेंसी या कोई भी ई कॉमर्स ब्रांड, कोई भी टेक का ब्रांड, टेक की कंपनी या टेक की एजेंसी को किस तरह से उसने अपने आप को वो करना है, तो वो इन प्रिंसिपल्स को अगर वो फॉलो करेगा तो वो इसे बना लेगा, ठीक है। और अब आपका कोई सवाल हो तो आप कर लें।